बरेली पुलिस ने अब ये दो तस्वीरें, दो दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर कर दिया है जिन्होंने जुमे की नमाज के दिन दंगा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक का नाम इद्रिस, ये भी तौकीर की बातों में आ गया, ये भी तौकीर की बातों में आ गया बेचारा। और ये भी देखिए इकबाल, दूसरा नाम है इकबाल। ये अच्छा, ये दोनों मैं बेचारा को कह दिया, माफ करिएगा, ये दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर अपराधी। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, ये दोनों बरेली के रहने वाले नहीं हैं। अब आप समझिए, बरेली में दंगा कराना है, उसकी प्लानिंग करी तौकीर ने, सारी चीजें की, उपद्रव कराया, लोगों को बाहर से बुलाया। बरेली से 85 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर, आपको जानकारी होगी, शाहजहांपुर, बरेली शाहजहांपुर से सटा है, वहां से हिस्ट्री शीटर बदमाशों को बुलाया गया था, ये आए थे। अब स्वागत तो करना पड़ेगा, पुलिस ने स्वागत कर दिया। जुमे की नमाज के दिन, अच्छा ये तस्वीरें भी आ गई हैं, जुमे की नमाज के दिन इन दोनों अपराधियों को इनकी पूरी गैंग के साथ बरेली बुलाया गया था, नंबर 1। नंबर 2, तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम ने इन्हें दंगा करने के लिए बरेली बुलाया था। और ये वो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर वाली तस्वीरें हैं। पुलिस का दावा है ये दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी 200 गुर्गों के साथ बरेली आए थे। मैं कह रहा हूं, दोबारा मैं शो में 10 बार बोलूंगा, किसी को बुरा लगे किसी को सही लगे, साहब जिसने बरेली को बचाया, जिसने हमारे राज्य को बचाया, यूपी पुलिस को नमन करिए। आई लव यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए एक बार। आई लव महादेव कहने से पहले, आई लव श्री राम कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए, क्योंकि यूपी पुलिस ना होती तो ये हिस्ट्री शीटर अपराधी 200 गुर्गों के साथ बरेली जलाने आए थे क्या? ये बरेली को राख करने आए थे। दंगा भड़काया गया तो इन्होंने अब सुनिए तैयारी इनकी, एसपी सिटी के गनर से टीयर गन लूट ली थी इन्होंने। आज इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन दोनों के पास से लूटी गई टीयर गन बरामद कर ली। ये दोनों बरेली से शाहजहांपुर वापस भागने की तैयारी में थे साहब। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। एनकाउंटर के दौरान इद्रिस और इकबाल ने पुलिस पर फायरिंग की। योगी फोर्स, पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, 5। अब पुलिस गोली खाने के लिए तो है नहीं। अब इन तस्वीरों पर कुछ लोगों को दर्द हो सकता है कि साहब ये भाई पुलिस एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी कहता हूं एनकाउंटर गलत, हाफ एनकाउंटर भी गलत, वो तो कोर्ट देगा सजा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो आपकी पुलिस आरती नहीं उतारेगी, फिर ऐसा ही इलाज होगा। अगर इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है तो ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। फिर जवाबी कार्रवाई में दोनों दंगाइयों के पैर में गोली लग गई। अब दोबारा ये बरेली, किसी और शहर को बरेली बनाने की हिम्मत अब कर ही नहीं पाएंगे। कहां से करेंगे अब ना वो भाग पाएंगे। अब इन दोनों दंगाइयों की पूरी क्राइम कुंडली में एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को इनके हाफ एनकाउंटर पर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। इर्दिस, इसका नाम बोरा है, बोरा गोरा, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, बोरा गोरा, 50 साल का है ये, शाहजहांपुर का रहने वाला है। दूसरा उस तरफ है इकबाल, ये 48 साल का है, ये भी शाहजहांपुर का रहने वाला है। इद्रिस के ऊपर चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये चुन चुन कर बुलाए गए थे आसपास के शहरों से बरेली को जलाने के लिए। चुन चुन कर नगीने। क्या हाल किया यूपी पुलिस ने? इस पर आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 20 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर इकबाल जो दूसरी तरफ है, 17 केस हैं इस आदमी पर, 17। इसके ऊपर भी कमोबेश यही धाराएं हैं। इद्रिस के खिलाफ अब तक 4 जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। फतेहगढ़ में है, शाहजहांपुर और हरदोई के बाद अब बरेली। ये हिस्ट्री शीटर। अब आप सोच कर देखिए, आई लव मोहम्मद का जुलूस अगर निकालना है, इजहार मोहब्बत करनी है, तो हिस्ट्री शीटरों को क्यों बुलाना है? तौकीर रजा जी। अच्छा, इकबाल के खिलाफ भी 4 जिलों में मुकदमे दर्ज है, 4। कौन कौन से? यह आ गया, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, और अब बरेली में भी दंगे का आरोपी बन गया है। इन दंगा फैलाने वालों के खिलाफ जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तब कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। कहा जा रहा है साहब कि ये मुस्लिम हैं, इसलिए योगी राज में कार्रवाई की जा रही है। इस पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरेली में दंगाइयों और बवालियों को ना उस जगह भेजा जा रहा है जहां उनकी जगह होनी चाहिए, सही जगह। डीएम ने दंगाइयों को वार्निंग देते हुए कहा साहब कि 26 सितंबर के दिन दंगा भड़काने में जितने भी लोग शामिल हैं ना, उन सभी को ढूंढ कर जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सुनिए। कोई भी निर्दोष और बेगुनाह को
मतलब आप कैसे उसको सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, बिना किसी कारण के जेल नहीं भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जितने भी दंगाई हैं, बलवाई हैं और जिन्होंने एक साजिश रचकर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया था, उनके खिलाफ में उनको हर हालत में हम जहाँ पर उनको होना चाहिए वहीं पर उनको भेजा जाएगा, अर्थात जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उनको स्थान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी तरीके से उन्होंने अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की है उसका पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब साहब बरेली दंगे से जुड़ा एक और सबूत आपको दिखाते हैं। दूसरा सबूत, बरेली के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा, जिसकी कॉल पर बरेली में 40,000 लोगों को जुटाने की साजिश रची गई, उसने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ना एक तिकड़म बनाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक लेटर का सहारा लिया इसने, क्या कि मैंने तो लेटर लिख दिया था, ये वो लेटर कह रहा मैंने तो लेटर लिख दिया था कि मैं नहीं अब कर रहा वो जलसा और जुलूस और प्रदर्शन, मैं नहीं कर रहा। इसी लेटर के आधार पर हजारों लोगों को इसने 26 सितंबर को जमा होने के लिए उकसाया गया। ये दोनों बातें आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बरेली में, अब समझिएगा मैं आराम से, बरेली में जिस दिन दंगा हुआ, ठीक दंगे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन को गुमराह करने के लिए तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी की ओर से एक लेटर जारी किया गया। लेटर में कहा गया साहब कि ये इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए अब तौकीर रजा जुमे की नमाज के बाद खुद प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, इसलिए प्रदर्शन वगैरह नहीं। ये गुमराह करने के लिए एक लेटर आया, जैसे तौकीर रजा कह रहा है कि अब तो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, अब जरूरत नहीं है प्रदर्शन की। पहले इसने बुलाया था सबको। लेटर में अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के बाद अपने अपने घर चले जाएं। पहले इसने भड़काया, फिर यह लेटर जारी कर दिया कि मत आओ मत आओ। नकली था, फर्जी था, ऐसा दावा हुआ। यह अपील इसलिए की गई ताकि पुलिस ये आरोप उस पर ना लगा सके कि तौकीर तूने भड़काया। तौकीर तो कहेगा देखो मैंने तो चिट्ठी दे दी थी कि साहब मैं तो कह रहा हूं नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ। इसी को आधार बनाकर तौकीर के करीबी ने कैसे दंगे की पूरी साजिश रची, अब वो मैं आपको दिखाता हूं। इस अपील वाले लेटर जब यूपी पुलिस को मिला तो पुलिस को भी यही लगा साहब कि भाई शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर लोग अपने घर चले जाएंगे, बरेली में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। खेल देखिए, बरेली हिंसा के आरोप में गिरफ्तार नदीम ने उसी दिन 25 सितंबर को रात 1:23 पर यह चिट्ठी, ये लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया, तौकीर का लेटर। और क्या लिखा ना, मैं एक एक शब्द आपको बताता हूं। यह लिखा कि यह लेटर फर्जी है। एक जरूरी बात भाइयों, आपको एक बात अहम बतानी है। जो लेटर पैड आप देख रहे हैं ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का लेटर पैड नहीं है, ये पूरी तरह से फर्जी लेटर पैड है। अब समझिए तौकीर ने क्या किया, पुलिस को बहकाने के लिए कह दिया कि देखो मैंने तो चिट्ठी लिख दी थी। उसका गुर्गा कह लीजिए, उसका साथी वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि फर्जी है, आओ आओ आना है तुम लोगों को।